इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसका हमारे बिल के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है उसका हमारे पावर फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। अगर हम हमारे पावर फैक्टर को सही कर देते हैं तो उससे हमारे बिल के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल का लोड होता है उस लोड को हमारी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पावर की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा लोड रिएक्टिव पावर को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लो चला जाता है। जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं जैसे हमारा पंखा हो गया या हमारी कोई भी मोटर है, जो हमारे ऐसे लोड होते हैं, इन लोड को चलने के लिए हमारी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों तरह के पावर की जरूरत होती है। और हमारे इस लोड में जब रिएक्टिव पावर की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है। अब हमारा जो ये पावर फैक्टर लो होता है, इस लो पावर फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो हमारी डिमांड है सोर्स से, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है वहां से जो हम पावर ले रहे हैं वो हमारी पावर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी एंड पे देखें तो जो हमारा पावर का आउटपुट होता है वो हमें सेम आउटपुट मिल रहा होता है, जबकि जो हमारी इनपुट हमें चाहिए उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारा लो पावर फैक्टर होता है उसके कारण हमारी जो लाइन है उनमें करंट का जो फ्लो होता है वो फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें लाइन लॉस भी देखने को मिलते हैं। अगर हमारा पावर फैक्टर सही रहेगा तो जो हमारे लाइन लॉस होते हैं वो भी कम होंगे। अगर हमारे सर्किट में रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो ऐसे में जो हमारी टोटल पावर होती है उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारी टोटल पावर होती है वो हमारी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों को मिला के ही बनती है। अब ये जो रिएक्टिव पावर होती है ये हमारे जो लोड होते हैं या हमारा जो डिवाइस होता है इसके लिए ये भी बहुत ही जरूरी होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमारे जो डिवाइस होते हैं इनकी जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है उनको पूरा करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वो हमारे लोड को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सोर्स है वहां पे हमारी जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसका लोड नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे सोर्स के ऊपर रिएक्टिव पावर का लोड नहीं पड़ेगा तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो भी सही रहेगा। तो अब बात करते हैं जो हमारा ये रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर है इसका हमारे बिल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया था जो हमारा पावर फैक्टर लो होता है तो जो हमारी रिएक्टिव पावर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि आप जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जनरेट होता है वो किलोवाट आवर यानी kWh से जनरेट होता है। तो ऐसे में जो हमारा पावर फैक्टर होता है और जो हमारा बिल जनरेट होता है यानी जो हमारी पावर की कंजप्शन होती है इन दोनों के बीच में सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसका हमारे बिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको समझाने के लिए हम एक कैलकुलेशन की मदद लेते हैं। इस कैलकुलेशन की मदद से हम आपको पूरा समझा देंगे कि जो हमारा पावर फैक्टर है उसका हमारे बिल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमारा एक सर्किट है, उस सर्किट में हमारी जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारा पावर फैक्टर है यहाँ पे ये पावर फैक्टर 0.7 का है। तो अब हम सबसे पहले इसकी पावर कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे इस सर्किट की जो पावर है वो कितनी है। अब जो पावर का फॉर्मूला है वो हमारा जो सिंगल फेज का फॉर्मूला है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर ये होता है। और अगर थ्री फेज की बात की जाए तो अंडर रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, तो ये हमारा थ्री फेज की पावर निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे सिंगल फेज का जो है वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो हमारी जो वोल्टेज थी वो 240 वोल्ट थी, जो करंट था वो 25 एम्पियर था और जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.70 था। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी पावर आती है वो 4200 वाट आती है। अब 4200 वाट का मतलब हमारा 4.2 किलोवाट आवर हो गया, यानी इसको आप 4.2 यूनिट भी मान सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पता चल गया है यहाँ पे जो हमारी पावर की कंजप्शन है, पावर यूज हो रही थी वो कितनी हो रही है। अब हम मान लेते हैं हमने अपने इसी सर्किट के साथ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए हैं और जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.99 हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारे इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो जो हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो वाट बटे वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर होता है। तो अब हमारी जो पावर यहाँ पे आई थी वो 4200 वाट थी और हमारी जो वोल्टेज है वो हमने 240 वोल्ट मानी थी और पावर फैक्टर अब हमने इंक्रीज करके 0.99 कर दिया है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 17.67 आता है, यानी लगभग 18 एम्पियर के आसपास हमारा करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो आपने फर्क यहाँ पे साफ साफ देखा कि जो पहले 4200 वाट यानी 4.2 किलोवाट हमारी पावर थी वो 25 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी हमारे 0.7 पावर फैक्टर के साथ। लेकिन जैसे ही हमने इस पावर फैक्टर को इंक्रीज किया तो ऐसे ही हमारा जो लाइन में करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज हो गया, यानी वो कम हो गया। तो अब हम
हम फिर से इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा ये करंट कम हुआ है और जो हमारा पावर फैक्टर था, जो हमने करेक्शन की थी पावर फैक्टर में, उसके साथ अपनी इस पावर को कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से वही पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पहले किया था, जो कि पावर को निकालने के लिए था, जो वोल्टेज गुणा करंट गुणा पावर फैक्टर था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज ही है। अब यहाँ पे जो हमारा करंट है वो पावर फैक्टर को करेक्ट करने के बाद जो आया था वो 17.67 यहाँ पे ले लेते हैं। अब जो हमारा पावर फैक्टर यहाँ पे आएगा, जो हमने करेक्ट किया था वही पावर फैक्टर अब यहाँ पे लेना। तो जो हमने पावर फैक्टर करेक्ट किया था वो 0.999 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे में जो हमारी पावर आती है वो 4198 वाट आ जाती है। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं, जो पहले हमारी पावर आई थी वो 4200 वाट आई थी और अब यहाँ पे हमारी जो पावर आई है वो 4198 वाट के आसपास आई है। तो लगभग 2 वाट से भी कम का जो हमारा फर्क है वो यहाँ पे आया है। तो इस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो चाहे सही हो या लो, इससे हमारे बिल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा लो पावर फैक्टर होगा तो जो हमारा करंट है वो बढ़ जाएगा, और अगर हमारा पावर फैक्टर हम करेक्ट करके बढ़ा देंगे तो जो हमारा करंट है वो कम आएगा। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में जो हमारा बिल जनरेट होगा वो सेम ही जनरेट होने वाला है। लेकिन जो हमारा लो पावर फैक्टर होता है उसका हमारे सर्किट के ऊपर फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि लो पावर फैक्टर होगा तो हमारे सर्किट के अंदर हाई करंट फ्लो करेगा, जिससे जो हमारा सर्किट है, जो हमारे डिवाइस लगे हैं, एक तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और दूसरा उनमें हाई करंट फ्लो करने के कारण जो लाइन लॉसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बिल तो सही आता है, लेकिन जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री होती है, यानी जो हमारी फैक्ट्रियां होती है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहां पे बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लो पावर फैक्टर के कारण पेनल्टी जरूर दे दी जाती है। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं इस पेनल्टी को जोड़ के जो हमारा बिल का अमाउंट था वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप इस पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैपेसिटर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन रहे और जो लाइन लॉसेस है और आपके डिवाइस की जो भी एफिशिएंसी है वो प्रॉपर बनी रहे। अब इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पावर फैक्टर से जुड़ी और भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।